नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। जी सर, जानकारी चाहिए सर बीपीएड के बारे में सर। बताइए। सर बीपीएड भर्ती के बारे में जानकारी चाहिए थी आपको, मतलब। अरे तो बीपीएड भर्ती के बारे में क्या जानकारी चाहिए? अपने सवाल तो पूरा रखिए। मतलब अपना पहले परिचय ही नहीं दिए कि आप जो है। जी मैं बीपीएड किया हूँ, मतलब 2019 में कंप्लीट मेरा हुआ था। हम्म। तो मतलब बीपीएड भर्ती की मतलब इंतजार कर रहा हूँ, मतलब काफी साल हो गए, मतलब। तो आने अच्छा। हाँ, तो आने की कोई उम्मीद मतलब है, जैसे आपको, जिसे आपने उसमें डाला था तो वो उस पर देखा बीपीएड जाए। बीपीएड आपने कौन से सत्र में एडमिशन लिया था? एडमिशन लिया था 15 में। 15 और में। और कंप्लीट कब हुआ? 19 में। तो इतने साल क्यों लग गए? मतलब 4 साल, वो तो सेमेस्टर वाइज था, इसीलिए लेट लग गया। मतलब उसमें कोई सेमेस्टर 1 साल में हुआ, कोई सेमेस्टर 8 महीने में हुआ, कोई 7 महीने में हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे इस तरीके से मतलब हुआ जाके। अरे तो फिर भी ड्यूरेशन तो 2 ही साल का है ना? हाँ, ड्यूरेशन 2 ही साल है, लेकिन टाइम ज्यादा लग गया ना उसमें। अच्छा, तो आपने एग्जाम स्किप किया या एग्जाम ही लेट से वो कॉलेज वाले ही करवा नहीं, रहे थे? यूनिवर्सिटी से मतलब सब कुछ लेट हुआ था। अच्छा अच्छा, यूनिवर्सिटी से ही लेट हुआ। चलिए, हाँ, कोई इसलिए बात नहीं। हाँ। होता रहता है, ये सब लेट लतीफ चलता रहता है। हाँ, तो तो जानकारी चाहिए थी, मतलब। हाँ। तो जब आपने एडमिशन लिया 15 में, तो हम्म आपको पता रहा होगा कि हम कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं। इसको करने के बाद हमारे सामने क्या क्या विकल्प होंगे, कितनी भर्ती आती है, ये सब आपको पता रहा होगा। नहीं, पहले नहीं पता था ना। अच्छा, तो बिना जानकारी के ही ऐसे ही एडमिशन ले लिए? कैसे मन नहीं, किया या किसी ने सजेशन दिया? सजेशन दिया था, जैसे मतलब उन्होंने, मतलब लोगों ने बताया कि मतलब इसकी भर्ती जो है स्पोर्ट्स की आती रहती हैं, ठीक है। हम्म। जैसे अनुदेशक हो गया, संविदा के तौर पे, ठीक है। हम्म। तो मैंने उसी के तौर पे मतलब कर लिया। मैंने कहा ठीक, भर्ती मतलब साल 2 साल 3 साल आ ही जाएगी, कभी 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 ना, मतलब। अच्छा, तो हाँ। ज्यादातर लोग ऐसे ही सुनी हाँ। सुनाई बातों पर ही कर लेते हैं कोई भी काम, और फिर बाद में वो हम्म, रिजल्ट नहीं मिलता है जो वो उम्मीद करते हैं, और फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं या फिर परेशान रहते हैं। हाँ। तो वास्तविकता ये है कि पहले जो है बीपीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकलती थी, उसमें ले लिया जाता था। लेकिन जो बीपीएड है वो टीचिंग सब्जेक्ट का नहीं है। हिंदी, हाँ, अंग्रेजी, गणित ये सब पढ़ाने का नहीं है, खेल का है। खेल का है। तो उस वक्त ये गलत तरीके से लिया जा रहा था, फिर आगे जाकर के इस पर रोक लग गया। अभी भी हम्म, लोग कोर्ट वगैरह जाते हैं तो कोर्ट भी उनके फेवर में जजमेंट नहीं देता है, उनके अगेंस्ट ही देता है। और हम्म, 2009 में आर्टिकल लागू हो गया, उसके बाद से तो और भी इस पर कड़ाई हो गया। हम्म। तो जब आपने बीपीएड किया तो ये स्पष्ट था कि 2015 में कि बीपीएड वाले सिर्फ खेल शिक्षक बन सकते हैं। हाँ, खेल शिक्षक। और खेल शिक्षक की भर्ती आती है, बहुत आती है, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, हाँ, डीएसएसबी में, हम्म। यूपी सरकार, अन्य जो राज्य सरकारें, हर जगह आती रहती है। लेकिन इतनी ज्यादा अभी तक भर्ती इस पर नहीं देखने को मिली है, बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां नहीं हुई हैं। नहीं, थोड़ी नहीं हुई थोड़ी ना। आती रहती है। हाँ, वही तो 15 वैकेंसी के 20 वैकेंसी ऐसे आती हैं। हाँ, तो एक स्कूल है तो एक स्कूल में एक ही पद तो होगा फिजिकल एजुकेशन का। हाँ, वो तो है ही। अगर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, टीजीटी, हाँ, तो हाँ। वो ही जो है प्राइमरी, वहाँ पर जूनियर और जो भी टीजीटी पीटी चल रहा है वो सब में एक वो संभाल लेता है। हम्म, क्योंकि किसी भी क्लास में पूरे हफ्ते में 2 ही पीरियड रख बनाए जाते हैं खेल के। हम्म, तो अगर कोई टीजीटी है और वो हिंदी का है या मैथ का है या अन्य किसी सब्जेक्ट का है, तो उसको जो है जूनियर की कक्षाएं दी जाती हैं, 9th 10th और 11th 12th में दे दिया जाता है। 11th 12th तो नहीं दिया जाता है, पीजीटी रहते हैं वहाँ अक्सर। लेकिन फिजिकल एजुकेशन है तो इतना दिया जाता है उसे। तो सब्जेक्ट वालों को तो ठीक ठाक मिल जाता है कि उनको डेली पढ़ाना है, हम्म, एक पीरियड डेली लेना है हर क्लास में। जैसे अगर कोई साइंस वाला है तो उसको 6 में डेली एक क्लास लेना है, 7 में डेली एक क्लास लेना है, 8 में डेली लेना है, 9 10th में डेली लेना है। हम्म, तो उसके पास तो डेली के हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन को जो है वो हम्म। हफ्ते में मिलता है, एक क्लास में सिर्फ 2 पीरियड। तो तो अब जो है उसको सिर्फ जो है हफ्ते में 2 लेना है। तो हम्म, इसलिए वो रख दिया जाता है एक टीचर को, और उनको ही प्राइमरी भी दे दिया जाता है, जूनियर भी दे दिया जाता है, पीजीटी भी दे दिया जाता है। हम्म, अगर साइंस वाला है, टीजीटी है, तो उसको 11th 12th में पढ़ाने को नहीं दिया जाता। हम्म। लेकिन फिजिकल एजुकेशन को ऊपर भी दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। क्यों? क्योंकि उनको खेल कराना है। हम्म, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन एक ही होगा एक स्कूल में। अभी तो वो भी मानक पूरे नहीं किए जाते हैं, हर स्कूल में अभी ये पद बनाए ही नहीं गए हैं।
अब जब अच्छा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुका है तो अब इसको धीरे धीरे जो है हर स्कूल में कंपलसरी किया जा रहा। अच्छा अच्छा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार पढ़ लीजिए, उसमें जो लिखा है वही सब हो रहा है। और हर स्कूल में एक स्पोर्ट टीचर होगा, एक खेल शिक्षक होगा, ये कंपलसरी किया जा रहा है और धीरे धीरे होगा। तो भर्ती जो है अब अभी तक तो स्कूलों में कायाकल्प चला करके फर्नीचर, बिजली, पानी, कमरे बनाना, अन्य सारी चीजें की जा रही थी। अब टीचर की भर्ती होने जा रही है। अच्छा तो लाइब्रेरियन की भर्ती होगी, प्रिंसिपल की भर्ती होगी, चपरासी की भर्ती होगी, सफाई कर्मी की भर्ती होगी और सब्जेक्ट टीचर की भर्ती होगी। ऐसे ही खेल शिक्षक, योगा शिक्षक की भी भर्ती होगी। और 2024-25 में बड़े पैमाने पर भर्ती होने की संभावना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। अच्छा। तो आप अपना जो है टीजीटी वाला सिलेबस ले लीजिए हम्म। और ले करके तैयारी जारी रखिए। अच्छा तो टीजीटी आता है तो भी दे लेंगे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आता है, एसएसबी में आता है, या अन्य कहीं आता है, या राज्य सरकार लेकर के आती है। तो जो आप पढ़ाई करेंगे टीजीटी की, तो वही सेम पढ़ाई आपको हर जगह काम आने वाला है। क्योंकि अब कोई भी भर्ती बिना एग्जाम के नहीं हो रही है। देख रहे हैं धीरे हम्म, धीरे हर जगह एग्जाम लागू होते जा रहे हैं, है ना। हम्म, हाँ प्राइमरी में भी भर्ती एग्जाम के थ्रू होने लगे हैं। एडेड जूनियर की भर्ती हुई थी वो भी एग्जाम के थ्रू। एलटी ग्रेड होता था मेरिट पर, वो भी एग्जाम के थ्रू होने लगा है। तो बिना एग्जाम के तो अब कोई भर्ती नहीं हो रही है। हम्म, तो अनुदेशक वाली जो भर्ती निकलती थी वो भले जो है मेरिट पर ले लिया गया है, लेकिन अब अनुदेशक की भर्ती नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो संविदा की भर्ती है खत्म कर दिया वो। और संविदा वाली भर्तियां बंद की जा रही हैं। योजनाएं के रूप में जो चल रही हैं लंबे लंबे समय तक, योजना के रूप में नहीं अब चलाया जाएगा। तो जो पुराने अनुदेशक कार्यरत हैं लगभग वही हैं। फिर इधर हम्म, अनुदेशक की भर्ती हो नहीं रही है क्योंकि अब परमानेंट टीचर की भर्ती होना है। संविदा पर टीचर अब हम्म। योजना के रूप में नहीं रखना है। तो सर मतलब आने आने कोई मतलब चांस है मतलब ये अप्रैल मार्च या जुलाई जुलाई तक मतलब जुलाई लास्ट तक। देखिए, आने के चांस 100% है। हम्म तारीख कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जो काम किसी और को करना है वो काम कैसे कोई और बता देगा कि कब होगा। ये काम जो है, जो यूपी में शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, यूपी की भर्ती की बात करें, ये तो वो बताएगा ना। हम्म। तो वो अभी गठन चल रहा है। अभी और गठन हुआ नहीं सर, क्यों सर वो हो गया गठन उसका यूपी का। आप यानी खबरों पर नजर नहीं रखते हैं कि क्या चल रहा है विभाग में? नहीं उसमें अभी उसमें लिखा था मतलब मार्च अप्रैल मार्च के बीच मतलब कराएंगे, मतलब वो होगा मतलब प्रस्तावित क्या होता है उसमें। अच्छा, अभी क्या चल रहा है शिक्षक सेवा चयन आयोग में क्या हो रहा है अभी तो पता कुछ नहीं, आपको? अभी तो उन्होंने केवल ये निकाला था न्यूज में कि मतलब जो एग्जाम होगा उसमें मतलब जो है नब्बे कुछ नहीं, नब्बे परसेंट कुछ नहीं, लिखित रहेगा, 10% मतलब साक्षात्कार रहेगा। आप कुछ नहीं पढ़ते हैं। हम्म आपसे बात हो रही है गठन संबंधित, तो हम्म। आप उसमें जो नियमावली जारी की है, नियमावली के अंदर की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि नियमावली जारी हो चुकी है, अच्छा अरे वही सदस्यों के नहीं। चयन के लिए आवेदन लिया गया है। आपको ये सब नहीं पता है। आप बस हम्म अंदर अंदर की बात कहीं से न्यूज में हेडलाइन पढ़ लिए, बस उसकी बात कर रहे हैं। हम्म ऐसे आप लिख करके रख लीजिए, कितना भी पढ़ाई भी कर लेंगे तब भी आप एक सीट नहीं ले पाएंगे। अगर आप शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक वाले गुण अपने अंदर लाइए। पहले सोच से शिक्षक बनिए। हम्म हम्म, हम्म, जो सोच से बनेगा तो वो भविष्य में एक पद भी ले लेगा। हाँ, क्योंकि अब मानक कड़े हो गए हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हम्म तो पहले आप सोच से शिक्षक बनिए। आप सोच से ही नहीं बन पाए हैं। हम्म तो जो भी हो रहा है, जब आपको पता हो गया कि शिक्षक सेवा चयन आयोग यूपी में बन रहा है और वही लेकर आएगा, तो उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आया है, उसके बारे में डिटेल जानकारी रखिए। कोई चीज आया है तो उसका डेट क्या है, स्टार्टिंग क्या है, लास्ट क्या डेट है। आप कुछ भी नजर नहीं रख रहे हैं, बस मोटी मोटी हेडिंग पढ़ ले रहे हैं कि हाँ 90% ऐसे, 10% ऐसे। और वो भी उसके बारे में नहीं पता ये 90% 10% निकल के कहाँ से आया, ये है क्या। हम्म। आपका तो बोल उस पर देखा था ना, टेलीग्राम पे देखा था। तो यही तो प्रॉब्लम है। हम्म, फलां ने कह दिया, टेलीग्राम पर देख लिया, फेसबुक पर पढ़ लिया। सरकारी वेबसाइट कभी नहीं खोलते होंगे, नहीं खोलते ना। वो नहीं देखते। हाँ, क्यों खोलेंगे? क्यों खोलेंगे? 24 घंटे में आप एकदम पीएम हैं, 24 घंटा व्यस्त हैं। आप 1 मिनट के लिए खोल लेंगे तो आपका तो जो है करोड़ों का कारोबार है, कहीं नुकसान हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं। तो आप तो अंबानी जैसे ही बातें कर रहे हैं। आप एक नौकरी पाना चाह रहे हैं, जिस विभाग में पाना चाह रहे हैं, आप महीने में, साल में उसकी वेबसाइट तक नहीं खोले। आज तक कभी वेबसाइट नहीं खोल के चेक कर रहे हैं वहां क्या चल रहा है। वेबसाइट तो खोलते हैं उसकी, उसमें नोटिफिकेशन देखते क्या क्या नोटिफिकेशन उसमें मतलब अपलोड हुई वो तो आप देखते रहते आप हैं उसमें। चाहे जितना बोल लीजिए, लेकिन आपकी बातों से स्पष्ट हो गया कि आप कितना देखते हैं।
कितनी जानकारी रखते हैं? अगर आप आगे चाहते हैं कि आप आपका कल्याण हो, आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो आज से ही अपने अंदर सुधार ले आइए। 24 घंटे में 10 घंटे इसी के लिए दीजिए। 10 घंटे। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो हर व्यक्ति का जीवन 60, 70, 80, 90 जितने साल का है, और इसके 2 भाग होते हैं। आधा भाग शुरू का, आधा भाग बाद वाला। जो शुरू के भाग में मेहनत करता है, दूसरे भाग में वो आराम की, चैन की जिंदगी जीता है। आपके पास कोई न कोई होगा जो सरकारी नौकरी में होगा, देखिएगा शुरू में मेहनत कर लिया, अब वो आराम की जिंदगी जी रहा होगा, उसको टेंशन नहीं रहती होगी। लेकिन जो शुरू में आराम कर लिया, आज वो मेहनत मजदूरी कर रहा होगा, अभी भी रगड़ रहा होगा दूसरे भाग में भी। शुरू में तो मौज किया वो, अब वो दूसरा उसका उम्र हो गया 40, 30, 35, 40 हो गया, उससे ऊपर हो गया है, आज भी वो रगड़ रहा है, दिन भर मेहनत करता है, परेशान रहता है, अरे 200 कमाई हुआ, 500 कमाई हुआ, 1000 रुपए मिला। तो आप क्या चाहते हैं, शुरू के जीवन में आराम करना या बाद के जीवन में आराम करना? खून कब गर्म रहता है, शुरू में या लास्ट में? शुरू में। एनर्जी बॉडी में ज्यादा कब होती है, शुरू में या लास्ट में? शुरू में। तो जो जीवन का आधा हिस्सा है, इसके शुरू में आपके बॉडी में एनर्जी भी खूब है, अभी दिमाग भी अच्छे से काम कर रहा है, आपको कोई बीमारी बड़ी नहीं है, स्वस्थ हैं, खून गर्म है, अभी आप जो चाहें, जो सोचना चाहें, जितना समय देना चाहें, करना चाहें कर लें। लेकिन अगर यही काम शुरू में नहीं करेंगे तो ये काम दूसरे वाले में फिर बड़ी तकलीफ देगी। तो ये एक्सक्यूजेस देना, अगर आप कोई बहाना बना रहे हैं तो बहाना जिससे कह रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए। रविवार का दिन तय कर लीजिए, रविवार के दिन सारे वेबसाइट खोल करके मोबाइल में छान डाला कीजिए, कहाँ क्या चल रहा है, क्या नया आया, क्या हमें पता है, क्या नहीं पता है, एनसीटी क्या कर रही है, केंद्रीय विद्यालय क्या कर रहा है, वहाँ कौन सी भर्ती आई है, नहीं आई है, क्या नए नियम लागू हो रहे हैं, नवोदय विद्यालय में क्या चल रहा है, डीएसएसबी में क्या चल रहा है, यूपी सरकार का क्या चल रहा है। हर संडे को करते हैं ये सब? नहीं करते हैं। वो तो हम देखते रहते हैं उसमें ना। हाँ, वो तो आपकी बात से समझ में आ रहा है, देखते रहते हैं का आप क्या कहना चाह रहे हैं, कितना देखते हैं आप? अभी हम आपसे पूछ दें कि एनसीटी के वेबसाइट पर जो अभी अंतिम अपडेट डाला गया किस तारीख का है, बता देंगे क्या है और किस तारीख का है? नहीं वो बताएंगे। आप जो बंद उसमें कीजिए डालते ये, हैं ना व्हाट्सएप पे। बंद कीजिए ये झूठ बोलना, देखते रहते हैं। आप हमको नहीं झूठ बोल रहे हैं, हमको धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हैं। हम टेलीग्राम पे देखे हैं, व्हाट्सएप पे देखे हैं, मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, दूसरे के द्वारा दी गई जानकारी पर बस वहीं तक रुक के रहना, हम खुद अपने से कुछ नहीं करेंगे। कसम खा के बैठे हैं आप, तो ऊपर वाला भी कसम खा के बैठा है कि बेटा तुम जब तक खुद से नहीं कुछ करोगे, हम भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। बात सही है। आप लिख कर रख लीजिए, जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। धोखा देना खुद को बंद कीजिए, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। आज सुबह से अब तक आपने अखबार के कितने पन्ने पलटे? अखबार आता ही नहीं है। वाह, अखबार आता नहीं है, वेबसाइट खोल के देखेंगे नहीं, टेलीग्राम से ले लेंगे, व्हाट्सएप से ले लेंगे, फेसबुक से ले लेंगे। तो सारा ज्ञान जब आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक से ही लेंगे तो वहीं तक आप रह भी जाएंगे। आप जब खुद नहीं करते हैं जो चीजें, वो क्या बच्चों को आप सिखाएंगे? ये आपने अभी डाली थी, मतलब मेरे पास आ जाती ना इसमें, ग्रुप में जो आप डालते हैं न्यूज। क्यों बार बार अपनी कमियों को जो है रिपीट कर रहे हैं? आप बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाला काम बता रहे हैं कि हमने आज सुबह जो है आपने ये डाला था और हमने वो पढ़ लिया, बस आपने पढ़ा, हमने डाला था तो आपने गूगल किया उसको? गूगल नहीं किया हमने। क्यों करेंगे भाई, क्यों गूगल करेंगे? वो तो कर लेंगे तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा। आप तो अंबानी है, करोड़ों संपत्ति है, आपकी बिजनेस है, उसमें आप बिजी रहे होंगे सुबह से। कि अच्छा सुबह से यही बता दीजिए, प्लेग्राउंड में सुबह से कितने घंटे आप खड़े रहे, कौन सा खेल खेले, बताइए। आज जो है सुबह से 3-4 बजने जा रहा है, शाम हो गया है, आज प्लेग्राउंड में आप कितनी बार गए? हम गए अभी थे? रिश्तेदारी में आए हैं। अच्छा कल गए होंगे, कल गए थे प्लेग्राउंड में? पेपर था मेरा ना उसका। सीटेट का?
अच्छा, परसों तो गए होंगे। अच्छा, परसों नरसों छोड़ दीजिए, महीने में कितने दिन प्लेग्राउंड में जाते हैं? तो प्लेग्राउंड तो डेली जाते हैं हम, देखने के लिए जाते हैं बच्चे जो खेलते हैं, मतलब वो नहीं, हाई स्कूल इंटर वाले, हम्म। तो उनका खेल देखते कैसे खेल रहे हो, क्या कमी कर रहे, क्या वो कर रहे हैं। अच्छा, हम्म, तो जाते हैं डेली? हाँ डेली जाते हैं हम, डेली देखते हैं। अच्छा, तो ए, आप कौन एक सा आप कौन सा एक खेल उसमें खेलते हैं? मेरा तो बास्केटबॉल है, लेकिन वह देख देख मतलब जानकारी सारे गेम की है, मतलब देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं क्या गर्मी कर रहे हैं क्या नहीं। कितने साल से जा रहे हैं ग्राउंड पर बच्चों को देखने, कितने महीने से? महीने का मतलब, मैं तो डेली जाता हूँ, मतलब 8-10 महीने होने जाते लगभग। 8-10 महीने। 8-10 महीने में आपने कितने टीम बना ली है? मेरी कोई टीम नहीं, मैं बस केवल देखता हूँ, मतलब बच्चों कैसे खेलते हैं, उन्हें तो उन्हें बताते हैं आप कि आप यहाँ गलत खेल आप रहे हो। अपने आप को शिक्षक कैसे मान रहे हैं? आप ये कैसे मान रहे हैं कि आप बीपीएड वाले हैं? ये काम तो कोई आपके अगल बगल का पड़ोसी भी जाके ये कर लेता होगा, कोई लड़का भी कर लेता होगा, तो आप तो दर्शक बन करके जा रहे हैं ना। आप शिक्षक का अभी आपके दिमाग में है ही नहीं कि हम शिक्षक हैं। आपके दिमाग में खुद आपने आज तक स्वीकार नहीं किया है कि हम जो है डिग्री ले चुके हैं शिक्षक वाली, मेरे अंदर शिक्षक वाले गुण होने चाहिए, मैं शिक्षक हूं। आप इसको खुद नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। आपको वहां जाना चाहिए। आप जो जिस गेम के हैं या जो गेम बच्चे खेल रहे हैं, आपको कुछ चीजें जो है गाइड करनी चाहिए। धीरे धीरे बच्चों का आपको खुद टीम बनाना चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए, इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए। पहले बच्चों को फ्री में सिखाइए, फिर धीरे धीरे उन्हीं बच्चों से जो है ये सिलेक्शन हम करेंगे। हाँ, 100 रुपए महीने का फीस रहेगा, उन्हीं से कमाई शुरू कर देना चाहिए। आप शिक्षक वाली सोच कहीं रख ही नहीं रहे हैं। इस तरह की चीज आप कर ही नहीं रहे हैं, आप टीम बना ही नहीं रहे हैं, आप जो है शिक्षक वाली चीज कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं। वो भी नहीं कर रहे हैं कि कम से कम स्कूल में ही आपको मिल जाए। तो आपने सिर्फ सोचा, किसी ने कहा कि इससे नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी की लालच में, अच्छा पैसा की लालच में आपने बीपीएड कर लिया, और सिर्फ पैसे और जो है नौकरी की लालच में आप इधर नजर गड़ाए हुए हैं कि हमको नौकरी मिल जाए तो बस मेरा घर चलने लगे। सच सच बताइए, सच है कि नहीं? नहीं तो मैं एग्जाम देता रहता हूँ ना, अदर अदर स्टेट के, इस हरियाणा राजस्थान बिहार इनके सब की तरीके। अच्छा, हम्म, तो जैसे एग्जाम। अभी हम किसका भी लखनऊ का देके आए थे एकलव्य वाला, हम्म। फिर एक बिहार का दिया था स्टेट का, हम्म। फिर एक उसका हरियाणा का देके आए थे, हम्म। फिर तो एक अभी उसमें क्या बोलते हैं, इसमें राजस्थान में हुआ था। पेपर पेपर सभी दे रहे हैं अभी, मतलब जितने जो भी है, मतलब अच्छा, तो जो भी निकल जितने रहे भी हैं। जितने भी नाम आप लिए सब में जो है फिजिकल एजुकेशन का कितने पद थे? कितने कितने थे सब में लगभग? पद ज्यादा नहीं थे, पद वही 200 200 150 ऐसे पद हैं। 200-150? अच्छा, क्या लगता है कितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा? फार्म तो कम से कम मान लो, कम से कम 60-70 हजार भाई, कम से कम कितना कहा? 60-70 हजार। यानी आप अगर हरियाणा की बात कर लें, एकलव्य की बात कर लें, या कोई भी बात कर लें, लगभग 60,000 70,000 सब में फॉर्म भरते हैं। हाँ भरते हैं। और सीटें कितनी आपने बताई? 2-250 से मान लो। 100, 150, 200, 250, यही होता है ना? हाँ यही होती बात। आप बताइए कि क्या लगता है आपको, वो जो 60-70 हजार जो फॉर्म भर रहे हैं, आप कैसे उनसे अलग हैं अन्य लोगों से? अपने आप में क्या खासियत देखते हैं कि उनसे आप स्पेशल कैसे हैं? कुछ है आप में स्पेशल? डिग्री आपने भी लिया, उन्होंने भी लिया, तभी फॉर्म भर रहे हैं। पढ़ाई आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फॉर्म तो वो भी भर रहे हैं, आप भी भर रहे हैं। लेकिन स्पेशल क्या है आप में कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप किस आधार पर मानते हैं? हम तो एग्जाम बेस्ड मानते हैं। एग्जाम बेस पे मानते हो, तो वही तो हमने कहा कि डिग्री आपके भी पास है, साठ हम्म, सत्तर हजार लोगों के पास भी है। हाँ, उनके पास भी है। एग्जाम आप भी फॉर्म भर के दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, पढ़ाई आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 200 सीट है, तो 200 को नौकरी मिलेगी ना। हाँ वो तो है ही। तो इनमें किसको मिलेगी? जो खास होगा इनमें, उसी को तो मिलेगा ना। हम्म, तो क्या ऐसा आप अपने अंदर खास देखते हैं कि आप 60,000 में से एक व्यक्ति बन जाएंगे नौकरी पाने वाले? ऐसा क्या आप में खास है? आप ग्राउंड पर जाते नहीं हैं, जाते हैं तो दूसरों का खाली देखते हैं, जो बच्चे जैसे खेल रहे हैं बस वैसे ही आप जो दर्शक बन करके देखते हैं। आप अखबार पलटते नहीं हैं, कोई अपडेट लेते नहीं हैं, आप कोई वेबसाइट खोलते नहीं हैं, टेलीग्राम से तो व्हाट्सएप से तो यहाँ से वहां से ले लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो 60,000 जो बैठ रहे हैं एग्जाम में, ये सब आप ही की तरह होंगे? किसी न किसी का 100 सीट या 200 सीट है तो किसी का तो हुआ होगा, आपका नहीं हुआ। मानते हैं कि नहीं इस बात को? अभी तो जहाँ तक हम जो हमारे जो साथ के थे, अभी तो किसी के नहीं हुआ, 1-2 नंबर से जा रहे हैं। नहीं, कोई भी एग्जाम आपने दिया, उस किसी का रिजल्ट आया कि नहीं आया कभी?
कोई भी एग्जाम आज तक आपने जो दिया नौकरी के लिए, किसी का तो रिजल्ट आया होगा ना कभी, हाँ, आया आया कि नहीं? तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना। जैसे उसमें एक सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन चाहिए। हम्म जैसे मान ली 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? हम्म तो एक सब्जेक्ट में अगर जैसे 5-4 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो कॉपी नहीं चेक होती है। तो कहीं ना कहीं किसी का सही हुआ होगा, उसका कॉपी चेक हुआ होगा, रिजल्ट आया होगा, तो कोई ना कोई तो नौकरी पाया कि नहीं पाया। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कोई नहीं पाया है आज तक, जितने कोई नहीं फॉर्म पाया भरे अभी। हैं अभी तक, जितने आपने फॉर्म भरे सबका रिजल्ट रुका हुआ है। होगा नहीं, रिजल्ट आ चुके सबके, सभी के। तो रिजल्ट आ गई तो सिलेक्शन हुआ होगा ना किसी का। किसी के नहीं हुआ अभी, तो रिजल्ट किसको कहते हैं। जिसमें जिसमें मतलब रिजल्ट मिले। भाई आप किस तरह से बात कर रहे हैं, रिजल्ट का मतलब हुआ कि हाँ इतने लोग पास हो गए। हाँ, पास नहीं हुए अभी। कोई फिर नहीं किसी पास का हो रहा है, मतलब 60,000 में से कोई पास होकर नौकरी कोई नहीं पाया अभी तक। नहीं, जैसे हम जो जितने लोग देने देने जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो आप हम आप जब सुन नहीं पाते हैं तो जवाब कैसे देते हैं। हम बार बार हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोई भी भर्ती जिसका आपने फॉर्म भरा आज तक, अच्छा उसमें अच्छा, हाँ, 60,000 ने भरा चाहे वो 50,000 ने भरा चाहे लाख ने भरा, उनमें से किसी का सिलेक्शन हुआ कि नहीं, किसी का भी, जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं वो नहीं पूछ रहे हम। हुआ 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 पता, ये नहीं पता उनका हुआ होगा भाई, पता अगर नहीं। हरियाणा वाले में 200 सीट थी तो किसी न किसी 200 को तो नौकरी मिली होगी ना। हाँ, वो तो मिली होगी 200 में किसी न किसी। तो आखिर ऐसा क्या था कि उन 200 को मिल गया बाकी अन्य को नहीं मिला, और आप उस 200 में नहीं है, अन्य जो नहीं मिले उनमें आप हैं। ऐसा क्या फर्क है, क्या समझ में आया इतने दिनों में। क्यों नहीं आपको मिल रही है उनको मिल जा रही है, क्या समझा आपने आज तक। कुछ तो ऐसा कमी है ना आपके अंदर, तभी आपको नहीं मिली। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हाँ, वो तो है ही। कुछ तो गलती कर रहे हैं ना आप। हम्म। तो उस गलती को आप जब जान ही नहीं रहे हैं तो कैसे सुधार करेंगे। हम्म। आपको खुद नहीं पता कि हमें करना क्या है, हम गलती क्या कर रहे हैं। बस फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे आए, तुक्का मार रहे हैं, तुक्के से नौकरी नहीं मिलती है, और आप बैठ कर सिर्फ वेट कर रहे हैं, नहीं मिलेगी नौकरी ऐसे, नहीं मिलेगी। पहले एक काम कीजिए, हम्म। 1 महीने तक पिक्चर देखिए। सीरियसली बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। कौन से पिक्चर देखेंगे, अगर आपको कहा जाए पिक्चर देखने को तो किस हीरो की वो पिक्चर देखते आपको नहीं है। पसंद है। नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहा मैं जाए कि हम केवल गेम्स देखते हैं, क्रिकेट। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहा जाए कि आपको पिक्चर देखना है आज, मजबूरी है एक तरह से, तो आप किस हीरो की पिक्चर देखना पसंद करेंगे। बताइए, किसी का नाम लीजिए। पिक्चर तो वही क्या बोलते हैं, वो चक दे इंडिया देखेंगे। चक दे इंडिया। हम्म। क्यों देखेंगे चक दे इंडिया। क्योंकि उसमें खेल संबंधित है। अच्छा, ऐसे और 5 पिक्चर के नाम बताइए जो आप देखना पसंद करेंगे जिस हीरो एक की। लगान हो गई। लगान हो गई, और दो ही पता है, हम तो खेल ही वाले देखते हैं आदमी। प्रॉब्लम यहाँ है। कहाँ है प्रॉब्लम, समझ में आई। हम्म। आप बस रट लगाए हम तो फिल्में देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, नहीं देखेंगे, नहीं देखते हैं। भाई मेरे, अगर आप चीजों से भागेंगे, हम ये नहीं करते, हमें ये नहीं पसंद, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इस दुनिया में गिरा दिए गए हैं, ऊपर वाले ने टपका दिया आपको। अब आपके चारों तरफ जो कुछ हो रहा है वो सब आपको जानना है, नहीं जानेंगे तो आप पिछड़ते जाएंगे। हम्म। आप 5 ऐसे पिक्चर नहीं बता पा रहे हैं, तो बच्चों को जब आप मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, उनको कौन से पिक्चर कहेंगे। आपको नहीं पसंद है ना, लेकिन आप अगर कहीं नौकरी पा जाएंगे, थोड़ा वहां 100 बच्चे मोटिवेट हैं। मूवी दिखाएंगे, बताएंगे, मतलब जैसे चक दे इंडिया हो नहीं गए, नहीं लगान बता हो गई। पाएंगे आप, जब 100 बच्चों को आप गाइड कर रहे होंगे तो उन 100 में से 5 तो ऐसे होंगे ना जो पिक्चर देखते होंगे, 5 10 50 होंगे। तो उनको हम्म। आप अगर पिक्चर की बतानी होगी तो आप 5 नाम नहीं बता पाएंगे कि कौन से पिक्चर आपको देखने चाहिए। आपको 5 नाम नहीं पता है, कैसे मोटिवेट नाम तो कर बहुत देंगे। पता है, नाम तो बहुत पता तो आप मूवी तो ले के। नहीं पा रहे हैं ना नाम, आपकी जुबान पे होना चाहिए, खटाखट खटाखट निकलना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी हुई, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई पिक्चरों के नाम, पढ़ाई से जुड़ी हुई तारे जमी पिक्चरों के पर हो गई। नाम, आपको खटाखट नाम लेना चाहिए। आज से अपना सोचने का, समझने का, देखने का सब नजरिया बदल दीजिए, बिल्कुल बदल दीजिए। हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, हम कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, हम यूट्यूब भी वीडियो डालते हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, अन्य लोगों से भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है
लगभग कोशिश करते हैं एक पिक्चर एक दिन में देख ही ले, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो ना हो, खेल से संबंधित हो ना हो। जो लोग कहते हैं बहुत बेकार पिक्चर है, लो बजट की है, सबसे घटिया पिक्चर, उसको भी देखते हैं। क्यों? कुछ तो सोच करके बनाया होगा बनाने वाले ने, इतना पैसा वो तो लगाया है। होगा, कुछ तो उसको लगा होगा ना कि जो है इसमें ये खास बात है, तो इसको बनाना चाहिए, तो हम वो भी देखते हैं। वो तो है भाई, क्यों दिमाग तो ठीक देखते रहता है हैं? इससे। क्यों देखते हैं? क्योंकि उस पिक्चर को बनाते वक्त कोई सोच लेकर के बनाई गई होगी, कोई एक कहानी होगी, उस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, किसी से तो कुछ सीखने को मिल सकता है, तो देखना चाहिए। क्योंकि ये जो कहानियां होती हैं, ये जो फिल्में होते हैं, समाज का दर्पण होते हैं। जो चीज हम अपने आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, इनके माध्यम से हम जान जाते हैं। पहले अपना नजरिया बदलिए। आज जो ग्राउंड पर जाते हैं, पढ़ाई कीजिए और ग्राउंड पर अधिक से अधिक समय बिताइए, और वहां दर्शक बन के मत बिताइए। वहां पर धीरे धीरे बच्चों के साथ घुलिए मिलिए, उनको गाइड कीजिए। गाइड करते करते बच्चों को अपने से जोड़िए। शुरू में आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल उनको गाइड कीजिए। धीरे धीरे अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिए। जिस दिन आपकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, लोग आपको जानने लगेंगे कि ये टीचर हैं, फिर आप बच्चों को जो है फिल्टर करेंगे कि हम इन बच्चों को अलग से ट्रेनिंग देंगे, आ जाओ मेरे साथ। तो जब अन्य बच्चे देखेंगे कि उनको दे रहे हैं, उनको भी चाहिए, तो आपके पास आएंगे, सर हम भी सीखना चाहते हैं। तो आप उनसे कहेंगे कि जो है महीने का फीस 5,000 है, 2,000 है, 1,000 है, 500, कुछ भी, तब तो आपको पैसा मिलेगा ना। हाँ, बात गांव क्षेत्र में नहीं हो पाता सर इतना। हर जगह होता है। गांव का बच्चा क्या महीने का 100 रुपए भी नहीं दे सकता क्या? अगर वो चाहता है फुटबॉल सीखना, क्रिकेट सीखना या कुछ भी सीखना जो आपका है, तो फिर उसके लिए इक्विपमेंट भी होनी चाहिए। इक्विपमेंट नहीं है सर, जैसे मतलब तो उनके इक्विपमेंट पास है, चलो। तो शुरू में यही तो करना है। शुरू में आप बच्चों को जब फ्री सिखाने शुरू करेंगे, वो जो गेम खेल रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, वही हम्म, सिखाना है उनको, उसी में गाइड करना है। आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो सीख करके जाइए यहाँ से वहां से, और उनको गाइड कीजिए। और इक्विपमेंट के लिए बच्चों को, आप जब जाएंगे तो आपको पता होगा ना कि कौन कौन से इक्विपमेंट उनको लेने चाहिए। हम बच्चों को गाइड करें, फिर देखिएगा, आप कहेंगे ना कि बेटा देखो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये वाला बैट नहीं, ये वाला बैट लो। तो बच्चे अगली बार जो अभी 500 का बैट खरीद रहे थे, आप जब बताएंगे कि ये वाला बैट अच्छा है, तो सर जी कितने का मिलता है? अरे ये तो मिलता है 1,000 का। तो जो बच्चे 500 का खरीद रहे थे ना, अब की बार थोड़ा थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन था उसको बढ़ा देंगे, और मिल करके वो 1,000 वाला बैट खरीद लेंगे, आपको नहीं लगाना होगा। तो बच्चों वो को जब तो आप है। मोटिवेट करेंगे, तो बच्चे खुद ही सारे इक्विपमेंट जुटा लेंगे। फिर बच्चों को कहेंगे बेटा देखो, जो प्रैक्टिस होता है वो नेट के अंदर होता है, अपने पास एक नेट तुम लोग रख लो। तुरंत नहीं खरीदेंगे, कहते कहते 2 महीना, 4 महीना, कभी तो उनको समझ में आएगा, तो फिर वही कंट्रीब्यूट करेंगे, खरीद के ले आएंगे। तो उनको जब आप बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे कि देखो ये लोग ऐसे करते हैं प्रैक्टिस, तुम लोगों के पास भी ये चीज होना चाहिए। जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट करेंगे, तब तो लोग आपको वैल्यू देंगे। आप तो बस जो है डिग्री लेकर के बैठ गए, किसी ने बता दिया कि नौकरी इससे मिल जाती है, आप बस नौकरी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। भाई साहब, नौकरी में पैसा नहीं है। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, 25-50 हजार, 60 हजार, इससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। और जब सिखाने लगेंगे, तो ये बच्चे इतना पैसा देंगे आपको। आप कह रहे गांव के बच्चे नहीं देते हैं, अगर गांव के बच्चे पैसा न दे रहे होते, तो अन्य लोग कैसे कमा रहे होते? हम्म, तो ये सब मेरा अपने दिमाग थोड़ा से। ग्रामीण क्षेत्र एरिया पड़ जाता है ना थोड़ा, तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते ना उतना। आप आपके पैर में क्या किसी ने जो है सीकड़ बांध रखा है, वो गाय भैंस वाला? क्या चीज? आपके पैर में, जैसे आपके आसपास या आपके घर में या कहीं भी कोई गाय भैंस होगी, बंधी रहती होगी, हम्म, तो क्या आपके भी पैर में बांध दिया गया है क्या? नहीं तो। तो क्यों बार बार गांव 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 रट रहे हैं? अगर आपको दिखेगा कि बगल वाले गांव में स्कोप है, हमारे जो है मार्केट में स्कोप है, वो वाले शहर में स्कोप है, पहले अपना जो है वैल्यू तो क्रिएट कीजिए, अपना पहचान तो बनाइए, तब तो आप आगे जाएंगे। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ग्राउंड में जाकर के दर्शक बन करके देख रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। कब तक दर्शक बने रहना चाहते हैं? बोल्ड बनिए। वहां पर एक एज ए टीचर वहां पर अपने आप को रखिए, वहां पर ऑर्डर मत दीजिए। बच्चों के साथ पहले घुलिए मिलिए, उनको सिखाइए धीरे धीरे दिन ना। तो कुछ चीजें सोचना शुरू कीजिए, दिमाग से सब होता है, आप अभी तक सोच नहीं रहे हैं, और एग्जाम आप दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी और का सिलेक्शन हो रहा है। आपको सोचना पड़ेगा
कि 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 200 लोगों को नौकरी मिल गई, उन 200 लोगों में क्या खास था जो मेरे अंदर नहीं है? आखिर वो कैसे पा गए, हम क्यों नहीं ले पा रहे? आज से सोचना शुरू कीजिए, हर वेबसाइट चेक कीजिए, रोज अखबार पढ़िए। अखबार जब तक नहीं पढ़ेंगे लिख कर रख लीजिए, नौकरी नहीं मिलने वाली है। कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, सरकारी नौकरी लेना चाहता है, कोई भी सरकारी नौकरी लेना चाहता है किसी भी तरह का, अखबार नहीं पढ़ता है, नहीं मिल सकती उसको नौकरी, मिल ही नहीं पाएगी बिना अखबार पढ़े। बिना अखबार पढ़े होने ही वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप देंगे उसका जवाब? दे ही नहीं पाएंगे। करंट से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं? वो तो आते हैं। ये अवार्ड किसको दिया गया, पूछा जाता है कि नहीं? हाईएस्ट स्कोर के बारे में पूछ दिया जाता है, कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया है तो उसके बारे में पूछ दिया जाता है। तो जब आप टीवी नहीं देखेंगे, फिल्में नहीं देखेंगे, सीरियल नहीं देखेंगे, वेब सीरीज नहीं देखेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, जो चीजें दुनिया से जोड़ने वाली हैं वो सब आप करेंगे नहीं। बस टेलीग्राम पर ये न्यूज मिल गया था, व्हाट्सएप ये न्यूज मिल गया था, बस वहीं पर रुक जाएंगे, वो भी गूगल नहीं करेंगे, तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। डेली वो आता, डेली हम लोग क्या बोलते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे एकदम दुनिया को भूल जाया कीजिए और सोया कीजिए मस्त। बाकी 16 घंटे एक एक सेकंड को वैसे ही रस निकाला कीजिए जैसे गन्ने वाले निकालते हैं। देखा कि नहीं गन्ने वालों को रस निकालते हैं? देखा है। जब तक एक एक बूंद निकल रहा होता तब तक बार बार अंदर डालते हैं कि नहीं? एक बार गन्ना डाल देते हैं क्या फिर निकाल के फेंक देते हैं एक ही बार में? नहीं तो दोबारा डालते हैं, तिबारा डालते हैं। क्यों? जब तक उनको लग रहा है कि इसके अंदर रस है तब तक उसमें से रस निकालते हैं। निकालते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो आप तो अपने अंदर से रस निकाल ही नहीं रहे हैं, मस्त एकदम पड़े हुए हैं। 8 घंटा एकदम जो है बेहोश होकर सोइए, एकदम मस्त होकर सोइए 8 घंटा 24 घंटे में। बाकी 16 घंटे रस निकालिए अपने अंदर से। घर के काम है, जिम्मेदारियां हैं, वो सब भी कीजिए। उसके बाद जो है हमारे दम निकाल लिए जग रखी है। शादी हो गई है? नहीं नहीं अभी शादी नहीं हुई है, अभी आप बहुत सुरक्षित हैं, 16 घंटे दे सकते हैं अपने लिए। जिस दिन शादी हो जाएगी ना तो फिर इतनी देर हमसे बात भी नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा। वो तो है। तो शादी हो जाए, सामाजिक जिम्मेदारियों में पूरी तरह से बंध जाएं, उससे पहले नौकरी ले लीजिए। उम्र कितनी हो गई? 26 मान लो। 26 से कब 36 हो जाएगा ऐसे ही देखते देखते? तो क्या चाहते हैं 26 से 36 हो जाए और आप ऐसे ही बस नौकरी नहीं लगी है, ये एग्जाम दे रहे हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं, चाहते हैं यही करना, कि चाहते हैं कि साल 2 साल के अंदर नौकरी ले करके अपनी लाइफ आगे? हम तो इसी साल सोच रहे हैं, इसी साल जुलाई अगस्त तक, तो सितंबर अक्टूबर तक। इसी साल सोच रहे हैं। तो जितनी बातें अब तक हुई हैं, जो कुछ हमने कहा है वो करना शुरू कर दीजिए। डेली अखबार पढ़ना, जो वेबसाइट हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB और अन्य जितनी भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, NCT वगैरह, कहाँ क्या चल रहा है, सरकारी रिजल्ट.com है, वहाँ क्या आ रहा है, सब देखते रहिए, एकदम गिद्ध वाली नजर कर लीजिए। उसका अखबार अगर नहीं आता है तो आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से मिलेगा, ये आपको सोचना है, लेकिन रोज पढ़ना है। ग्राउंड पे आपको रोज कम से कम 4 से 6 घंटा बिताना है, पसीना बहाना है, खुद भी मेहनत करना है, बच्चों को भी मेहनत कराना है। टीचर की तरह सोचना शुरू कीजिए कि हम टीचर हैं। ये नहीं कि जब टीचर बनेंगे तब। टीचर आप बन गए, उसी दिन बन गए जिस दिन आपके हाथ में डिग्री आई। अब बस आपको स्वीकार करना बाकी रह गया कि हम टीचर हैं। अभी आप स्वीकार नहीं कर पाए हैं, अपने आप को स्वीकार कीजिए। ग्राउंड पे जा रहे हैं दर्शक की तरह मत जाइए, टीचर की तरह जाइए और वहां बच्चों को गाइड कीजिए, दोस्ती कीजिए। शुरुआत दोस्ती से कीजिए, धीरे धीरे फिर सब होता चला जाएगा। ठीक है? और भर्ती आएगी, बड़े पैमाने पर भर्ती होगी, लेकिन याद रखिएगा जब भर्ती आती है बड़े पैमाने पर आए चाहे कम आए, आवेदक हमेशा भर्ती से ज्यादा रहेंगे। वो तो रहता ही हमेशा। तो जैसे अभी आपने कहा कि 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 250 पद थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप चाहते हैं कि फिर से यही कहानी दोहराई जाए तो जो आप कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए और यही कहानी सुनाते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, आपका नाम उस 250 में या जितने पद आएंगे उसमें रहे, तो आज से एकदम आप डेडिकेट हो जाइए, एक स्पोर्ट टीचर की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। 8 घंटे सोइए, सुबह 1 घंटा टहलिए दौड़िए, शाम को 1 घंटा टहलिए दौड़िए,
4 घंटे 6 घंटे ग्राउंड पर जाइए, बच्चों को गाइड कीजिए, बैठे हुए नहीं, दर्शक की तरह नहीं, उनको गाइड कीजिए। शुरुआत दोस्ती से कीजिए, धीरे धीरे घुलते जाइए। तो आपको डेली 1 घंटा अपने शरीर पर ध्यान देना है, टहलना है, दौड़ना है, एक्सरसाइज करना है, सुबह भी शाम को भी। ये आपका अपना रूटीन है। अब आप कहेंगे शाम को तो हम ग्राउंड पे जाते हैं, शाम को ग्राउंड पर गए, उसके बाद कर लीजिए, 8 बजे कर लीजिए, 9 बजे कर लीजिए, किया जा सकता है ना उस टाइम में भी। तो बदलिए अपने आप को, सोच को बदलिए, ठीक वो तो है। है। और भर्ती आने वाली है, और अगर आप चाहते हैं इस भर्ती में कि आपका सिलेक्शन हो, तो आज से पढ़ाई भी कीजिए, अखबार भी पढ़िए। कि और सर अभी मतलब आयोग जैसे आयोग पूरी तरीके से अभी नहीं लागू, मतलब लागू मतलब भाई मार्च अप्रैल तरफ लागू होगा पूरी तरीके से। जब तक आप जो है पूरी चीजों को समझना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे। हर चीज को करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है सरकारी काम का। तो ये आयोग जो है, इसमें इसका नियमावली जारी हो चुका है, सदस्यों का चयन बाकी है। तो सदस्यों के चयन के लिए आवेदन मांगा गया था, लोगों ने फॉर्म भरा है, उसका लास्ट डेट जब तक है तब तक तो चयन होगा नहीं, लास्ट डेट के बाद ही होगा ना चयन। हाँ लास्ट डेट के बाद ही होगा। तो आपको तो लास्ट डेट भी नहीं पता है, तो कैसे आप जानेंगे कि अब क्या होगा इसके बाद। तो लास्ट डेट उसका देखिए कब है। जब लास्ट डेट हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट कब आने वाला है। जब रिजल्ट आ जाएगा, तो किसको कौन सा पद दिया गया है वो देखिएगा। फिर जिनको पद दिया गया है वो लोग क्या कर रहे हैं, कब मीटिंग हो रही है। अगर आप एक एक चीज पर नजर रखेंगे, तो आपको सब दिखेगा, पूछना ही नहीं पड़ेगा किसी और से। तो अखबार पढ़ेंगे ये तब होगा ना, तब तो जानकारी मिलेगी। तो अखबार पढ़िए, मोबाइल में अखबार जैसे खोल कर हम पढ़िए। एक हम एक बीपीएड के ग्रुप से जुड़े थे ना उसमें, हम्म। तो उसी मतलब कटिंग मतलब डालते रहते लड़के, मतलब उसमें जो बीपीएड से मतलब खेल जो मतलब भर्ती उसके संबंधित मतलब। अभी थोड़ी देर हमने पहले बताया ना कि आपको इस दुनिया में गिरा दिया गया है, टपका दिया गया है, और आपके चारों तरफ जो कुछ हो रहा है वो सब जानना है। तो आपने बताया कि बीपीएड ग्रुप से जुड़े हैं, ठीक, वहां पर बीपीएड की जो बातें होती होंगी वो आप जान रहे हैं। और वहां कोई मतलब जो हाँ अखबार की कटिंग जो डाल रहे हैं वो आप देख रहे हैं। क्या दुनिया नहीं, उतनी ही है। वो तो ज्यादा है। तो बीपीएड के ग्रुप में हैं, क्या लगता है कि वहाँ ग्रुप में सब आपसे बहुत बड़े विद्वान हैं। आप ही की तरह लोग वहाँ भी हैं, उनको भी बहुत सारी जानकारियां नहीं हैं, वो भी बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं, उनमें भी बहुत सारे हैं कि अखबार नहीं पढ़ते होंगे, कहीं से कुछ मिल गया 2 4 कटिंग डाल देते होंगे। तो सारा तो नहीं मिल रहा आपको। तो सारा इसके नहीं लिए मिलेगा। आप भी एक्टिव होइए ना, क्यों आप जो है दूसरे पर डिपेंड है कि दूसरे लोग डाल देते हैं। आप ऐसा कीजिए ना कि आप पढ़िए, आप डालना शुरू कीजिए, आप भी डालिए वहां, इस तरह का कीजिए। आप दूसरों के ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, 10 20 ग्रुप में जाइए, लेकिन आप इस लायक बनिए ना कि आप भी अपना ग्रुप बना सकिए। तस्वीर आप नहीं, एक ही ग्रुप है वो 3222 वाला, बस एक ही ग्रुप अरे है। आप 10 20 ग्रुप ज्वाइन कीजिए ना, ताकि वहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, सब पता रहे। और कह रहे हैं कि आप भी अपने कई ग्रुप बनाइए, एक बीपीएड वालों का ग्रुप बनाइए, एक जो बच्चे ग्राउंड पे जिनको आप जो है धीरे धीरे अभी दोस्ती करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, फिर उनका ग्रुप बनाइए, उनको जो है हाँ इस समय आना है यहाँ खेलने, या धीरे धीरे उनका कीजिए। तो जब सोचेंगे करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो करना शुरू कीजिए, भर्ती जब आएगी वो तो सबको खबर हो ही जाएगा, हम भी वीडियो डाल देंगे, न्यूज डाल देंगे, अखबार में भी आ जाएगा। लेकिन अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन लाइए, ये अपडेट्स जो है दूसरों के द्वारा न लीजिए, डायरेक्ट भी लीजिए, सिर्फ दूसरों पर डिपेंड मत रहिए। तो भर्ती जब ये शिक्षक सेवा चयन आयोग इस महीने हो जाएगा सदस्यों का चयन, अगले महीने फिर संभावना है कि ये जो आयोग है मीटिंग करेगा, कैलेंडर जारी करेगा, वो बताएगा कि इस साल कौन कौन सी भर्ती हम लेकर आने वाले हैं। इस साल अगर लेकर आता है तो अच्छी बात है, अगर इस साल बीपीएड की भर्ती नहीं आ रही है तो ये मान लीजिएगा कि अगले साल आएगी। तो अन्य भर्तियों पर नजर रखिएगा, यहाँ भी नजर रखिएगा। अभी एक वो टीजीटी की भर्ती रुकी है इसी मतलब आयोग के चक्कर में। तो जो जो रुका है वो तो इसी साल होगा एग्जाम, जैसे ही आयोग गठन हो जाएगा वो डेट देगा, ठीक है। और अपने सोचने का तरीका बदलिए। आप अभी भी एज अ स्टूडेंट सोचते हैं, आप अपने आप को आज तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं एज ए टीचर। आप अपना सोचने का नजरिया बदलिए, बच्चे की तरह नहीं, टीचर की तरह सोचना शुरू कीजिए। हर चीज को टीचर के नजरिए से देखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो नजर रखिए क्या हो रहा है आयोग में, अखबार पढ़ा कीजिए रोज। और ग्रुप में तो हम डालते ही रहते हैं, यूट्यूब पर डालते ही रहते हैं, वो सब देखते रखिए। यूट्यूब देखते हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं। हाँ वो तुम देखते ही आपका मतलब
तो हाँ अभी अभी आपने 4-5 वो डाले थे व्हाट्सएप पे, वो भी मैंने देखे। हाँ, तो ये सब देखते रहिए, ये सब तो है अरे ही है, सही लेकिन हम भी हर चीज पे मेरी भी नजर तुम रहे कोई जरूरी है क्या? हम भी कोशिश करते हैं अधिक से अधिक अपडेट डालें, लेकिन समय के ऊपर डिपेंड करता है ना। समय है तो डाल दिए, नहीं है तो मोबाइल में है मेरे पास, लेकिन समय नहीं मिला, हम भूल गए, नहीं डाले। तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास से हर चीज मिल ही जाए। तो अपडेट्स लेते रहिए हमारे पास से भी और अन्य जगह से भी, लेकिन खुद भी अपडेट होने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हम्म, चलिए तो रखें फिर। ठीक है। ठीक है।